डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 साइन इनवर्स एक्स और 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हमने कवर कर लिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2 कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, देखो स्टार्ट करें। यहाँ लिख दिया P7 हो गई थी शायद, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी 8। देखना नंबरिंग में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लो। इसमें हम पढ़ रहे हैं 2 कोस इनवर्स, पढ़ेंगे 2 कोस इनवर्स एक्स और 3 कोस इनवर्स एक्स। तो देखो पहले मैं 2 कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है तो उसको बनाएंगे कैसे, वो देखो जरा। के लिए पहले मैं लिख दूं कि 2 कोस इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है, 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई। पहले तो है कोस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कब है? ये इफ एक्स हो जाए 0 से 1। फिर 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कब? इफ एक्स हो जाए -1 से, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ करते हैं कि ये कैसे बना। मेन तो वही चीजें जैसे हमने पिछली बार किया था, सेम टू सेम उसी टाइप से अब करें। देखो मैंने कौन सी ली, ये वाली साइड ले ली। लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस, और x को क्या जूम किया मैंने, कोस थीटा। कोस थीटा ही क्यों जूम किया, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। और जब x कोस थीटा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, एक तो थीटा को लेंगे हम 0 से पाई, ठीक है। और x कहाँ से हो जाएगा, कोस थीटा -1 से +1, ये x हो गया इस इंटरवल में। अब देखो इसमें रखूंगा जब मैं वैल्यू, तो क्या बनता है, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोस इनवर्स कोस थीटा का। अब इसको हम डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज में हो तो ही हटाया जा सकता है, ऐसे तो नहीं हटा सकते। तो हमने देखा कि यहाँ से देखा थीटा इस इंटरवल का, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, 2 थीटा हो गया 0 से लेके पाई तक का। तो डायरेक्ट नहीं हटाएं तो किसके कैसे पता लगाएं, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ देखें। तो देखो वो देखते हैं वो क्या चीज कैसा बनता हो, ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स का ग्राफ। देखो कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ को ये इसका कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ। तो हमारा जो एंगल है ना कोस इनवर्स के अंदर जो कोस है, देखो ये तो था, ये जो बना हुआ है ना ये तो इस एंगल के लिए बना हुआ है कि कौन सा, ये रहा, इस एंगल के लिए एक्स के लिए, क्योंकि हमारा एंगल 2 थीटा है और ये 2 थीटा कहाँ से, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई तक का है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इतना ग्राफ चाहिए। तो इसमें देखो 2 ब्रांच बन रही है, ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। इसका मतलब जब 2 थीटा 0 से पाई तक है तब तो ये है, और जब 2 थीटा पाई से लेकर 2 पाई तक है तो ये। अब देखो इसको बनाए और आ गया, तो मैंने यहाँ लिखा y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। ये इक्वल किसके, ये इक्वल होगा देखो कि यहाँ मैं लिखा एक बार तो x यानी 2 थीटा, 2 थीटा कब, इफ 2 थीटा क्या हो जाए
0 से लेके पाई के बीच में, किस पे इक्वल आएगा और किस पे नहीं, ये यहाँ से पता लगा देगा। 0 से 2 पाई दोनों पे इक्वल था, है ना, तो यहाँ पे 0 पे भी इक्वल है और पाई पे भी इक्वल लगा दिया। फिर देखो अंदर वाला एंगल, जब ये पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो 2 पाई माइनस है, तो यहाँ लिखा मैंने नेक्स्ट में 2 पाई माइनस 2 थीटा। इफ 2 थीटा क्या हो जाए, पाई से पाई के, तो इसको मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो 2 थीटा का तो मेरे लिए आया 2 थीटा इक्वल टू वाई, है ना, और 2 पाई माइनस इफ, देखो जब 2 थीटा है 0 से लेके पाई में, थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, थीटा हो गया 0 से पाई बाय 2 में, और हम क्या लें, क्या माना था, कोस माना था, तो मैंने कोस ले लिया। कोस थीटा क्या हो गया, कोस 90 यानी 0, कोस 0 यानी कोस थीटा ही क्या है, एक्स है, कि एक्स का मान जब 0 से बड़ा लेकिन छोटा, तब यहाँ तो लिख दिया इफ एक्स का मान 0 से तो बड़ा बट लेस देन इक्वल टू, यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पर 0 से 1 में, तो आया वाई। और फिर दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे में बन गया 1 से लेके, दूसरा इंटरवल देखो दूसरे में क्या बनेगा -1, वो कैसे पता लग रहा है, वो इससे पता लग रहा है कि पाई से 2 पाई, ये तो मैंने निकाल दिया जब, ये तो मैंने कब निकाला है, जब 2 थीटा 0 से पाई में हो। ऐसे ही देखो निकालते हैं हम कि जब 2 थीटा क्या हो जाए, जब 2 थीटा हो जाए पाई से पाई में, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया पाई बाय 2 से लेके पाई में, कोस लिया मैंने, यहाँ तो हो गया कोस पाई यानी -1, यहाँ हो गया कोस पाई पाई बाय 2 यानी जी, और यही क्या था, एक्स था, यानी जब एक्स -1 से 0 के बीच में हो, तो यहाँ लिखा एक्स क्या हो जाए, -1 से 0 के बीच। अब थीटा की वैल्यू वापस रखते हैं, देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू थी, यहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ देखो थीटा था कोस इनवर्स है, ये वापस रखें, वाई क्या था, वाई था ये कोस इनवर्स 2x² -1, तो वाई और थीटा की वैल्यू रख दो बस, यहाँ रखा मैंने देखो 2 थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू कोस इनवर्स 2x² -1, ये कब, इफ एक्स हो जाए 0 से के बीच में, और 2 पाई माइनस कोस इनवर्स 2x² -1, ये इफ एक्स हो जाए -1 से लेके 0, 0 में इस पे इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, 0 पे इस पे लगा रखिए, तो ये आया हमारा 2 कोस इनवर्स एक्स का, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप नहीं है ना। अब देखो ये तो 2 कोस इनवर्स एक्स का बना दिया हमने, अब इसको ऐसे ही बना सकते थे आप, अगर आपको ये याद है कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई, अगर ये फॉर्मूला याद है क्या था, कोस इनवर्स एक्स वाई, फिर माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस x², 2 में 1 माइनस वाई, ये फॉर्मूला था, इसके अंदर क्या रख दो, वाई की जगह एक्स रख दो, पहले भी तो बताया। तो इस साइड, ये वाली साइड तो बन गई कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, इस वाई की जगह भी एक्स आएगा, तो ये क्या बना, कोस इनवर्स x² माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा, इधर तो 2 कोस इनवर्स एक्स, इधर देखो कोस इनवर्स x², फिर माइनस में ये क्या, ये होल स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं, 1 माइनस x², तो सिंप्लीफाई किया तो कोस इनवर्स 2x² माइनस, क्या आ गया 2 कोस इनवर्स, ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो, और बचा 3 कोस इनवर्स, तो मैं उसका फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रूफ आपको खुद को करना है उसका, कर लोगे ना, देखिए फार्मूला लिख देता हूँ, 3
कोस इनवर्स एक्स, ये बनता है 2 पाई माइनस का कोस इनवर्स 4x³ फिर माइनस का 3, फिर कोस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, और फिर है 2 पाई प्लस कोस इनवर्स 4x³ माइनस का, ये डेफिनेशन कब आएगी, ये डेफिनेशन कब आएगी, तो भी लिख लेते हैं। देखो पहली तो है कि -1/2 से, पहली है -1 सॉरी -1 से -1, -1 से x है माइनस का 1/, फिर नेक्स्ट है x माइनस का 1/2 से प्लस का 1/, पल इसमें से हटा दो, इसमें लगाए भाई, किसी में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं। -1/2 से +1/2, और इसमें हो जाएगा x 1/2 से लेके 1, तो ये बनेगा 3 कोस इनवर्स x। ये आपको खुद को बनाना है, मैंने सारे बता चुका हूँ मैं, अब आप खुद भी कर सकते हो। तो एग्जांपल कर लेते हैं थोड़े से। एग्जांपल फर्स्ट, कि इवेल्युएट, फर्स्ट है साइन 2 साइन इनवर्स 0 पॉइंट, एंड सेकेंड है साइन 2 साइन इनवर्स 0 पॉइंट। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है, तो हमने प्रूफ भी किया था, इससे पिछले वीडियो में किया हुआ है, देखो जरा जाके सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहले फर्स्ट का किया मैंने, फर्स्ट है साइन 2 साइन इनवर्स 0 पॉइंट, ठीक है। और 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या था, कि अगर x -1/√2 से +1/√2 के बीच में, तो हम उसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 2x। देखो कि इफ x है -1/√2 से +1/√2, देन 2 साइन इनवर्स x क्या था, साइन इनवर्स 2x सब तो में √1 याद है आपको, इसी का इसमें यूज करना है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो 2 साइन इनवर्स 0.6, ये लिखा ना, देखो 2 साइन इनवर्स 0.6, ये 0.6 है, ये क्या आता है, -1/√2 से +1/√2 कितना होता है, 0.707, मतलब 0.707, जबकि यहाँ कितना है 0.6, तो यानी ये इस इंटरवल में आता है, तो यहाँ पे लिखा है ना ये वाला -1/√2 से +1/2, ये इस इंटरवल में आता है, तो देखो क्या बनेगा ये पूरा बन गया साइन, फिर 2 साइन इनवर्स, साइन साइन इनवर्स आएगा, 2 तो हट जाएगा ना, साइन, फिर 2 साइन इनवर्स की जगह आ गया साइन इनवर्स 2 इंटू में 0.6, फिर रूट में मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.6 का साइन, ये कुछ नहीं है साइन, फिर साइन इनवर्स को अगर सिंप्लीफाई करूं मैं, तो ये पूरा बनेगा 0.96 आफ्टर कैलकुलेशन, ये कितना हो गया 0.9, क्योंकि टी इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, बस वो एक्स क्या होना चाहिए, उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, तो ये डोमेन में है, डोमेन क्या था, का डोमेन था साइन साइन वर्स का एक्स का क्या था, -1 से प्लस, तो -1 से +1 आता है, तो इसलिए सही, ठीक है।
अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इधर पार्ट सेकंड, व्हाट इज पार्ट सेकंड? साइन टू साइन इनवर्स 0.8। तो इस बार टू साइन इनवर्स, इस बार जो है ना, जो 0.7 से ज्यादा है, यानी ये इसका यूज नहीं होगा। इस बार है, इसका यूज होगा कि इफ x greater than 1/√2, then if x greater than 1/√2, then 2 sin inverse 2 sin inverse x इक्वल टू कितना बनेगा? देखो, इस केस में बनेगा पाई माइनस का 2 का, पाई माइनस साइन इनवर्स, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस, ये बन गया पाई, फिर माइनस का साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू 0.8, तो मैं रूट में 1 माइनस 0.8 का एंड ये किसको लिखा है मैंने? तो इसको तो यहाँ ये गलत कर दिया थोड़ा सा, कोई हमें तो क्वेश्चन में चलते हैं ना, ऐसे अलग से क्यों लिखे? क्वेश्चन क्या था? ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जस्ट फॉर्मूले का यूज होता है। अब आता हूँ मैं साइन टू साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख दिया पाई माइनस, पाई माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू 0.8, इंटू में रूट में 1 माइनस 0.8 का, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा ही बन गया है, तो यानी साइन साइन इनवर्स के अंदर 2 इंटू 0.8, टू में रूट में 1 माइनस 0.8 का, साइन इनवर्स भी हट जाएंगे। तो देखते हैं, चलो ये क्या आता है, उसके बेस पे हटेगा ये तो। अगर डोमेन में आया -1 से +1 के बीच में आया तो हटेगा, ऐसे तो कैसे हटेगा? ये तो बन गया 1.6 और 1 माइनस 0, इसके मैंने बीच के लगाए तो 1 प्लस 0.8, 1.8, 1.8 इंटू में ये बनेगा, देखो 1.8, 1 माइनस 0.8 यानी 0.2, 16.16, 0.4, 1.6 इंटू 0 साइन इनवर्स 0.16, 0.1, नॉट 1.6। तो जितना भी बनता होगा ये 0.64 जो भी आएगा, 0.64 अगर देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो फिर दैट इट मीन्स यही आंसर 0.6। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप पे। मैंने कोस इनवर्स का भी कर लिया शायद, हाँ कोस इनवर्स का कर लिया, 3 कोस इनवर्स भी कर लिया। चलो अब आगे चलें इससे। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी टाइप का, या फिर टेन इनवर्स का प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी 7 होगी ना शायद, हाँ इट विल प्रॉपर्टी, देखो जरा कितनी हो गई है ऊपर, प्रॉपर्टी 8 होगी तो प्रॉपर्टी 9।
प्रॉपर्टी देखो प्रॉपर्टी 9 है क्या वैसे तो 2 tan 1 x का फॉर्मूला है कि 2 tan 1 ये क्या है, ये है तो माइनस पाई प्लस में tan 1 2x अपॉन में 1 - x, फिर एक बार बनता है tan 1 2x अपॉन में 1 - x, फिर एक बार बनता है पाई प्लस tan 1 2x अपॉन में 1 माइनस ये तो है अगर x -1 से लेस है। ये वाली डेफिनेशन होगी अगर x -1 से +1 के बीच में है। ये वाली डेफिनेशन इफ x ग्रेटर देन, ठीक। तो अगर x इक्वल टू 1 है तो tan 1 क्या दे देगा, पाई/4। अगर -1 है तो फिर माइनस पाई/4, यानी तब तो इनके आंसर क्या बन जाएगी, 2 tan 1 x इसके इक्वल, तब -पाई/2 प्लस माइनस पाई/2 हो जाएगा अगर +-1 होंगे। आगे 2 है इस रीजन से, ठीक है। अब इसका करते हैं हम प्रूफ कि ये कैसे आता है। तो देखिए मैंने लिखा कि लेट y इक्वल टू tan 1 2x अपॉन में 1 माइनस x। मैंने x को लिया, लेट x की जगह मैंने माना tan थीटा। x को tan थीटा माना है तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए इस इंटरवल का -पाई/2 से +पाई/2। ये इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि इसी इंटरवल में tan का इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये इंटरवल नहीं लोगे, आपने ये इंटरवल नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर इससे बड़ा ले लिया तो फिर इनवर्स डिफाइन नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो फिर 1 फंक्शन नहीं है। इससे छोटा ले लिया तो वो ऑन टू नहीं है, इसलिए ये इंटरवल भी। एंड व्हाट विल बी एक्स, एक्स तो बिलोंग्स टू आर हो गया, क्योंकि अगर थीटा -पाई/2 से +पाई/2 है तो फिर tan थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, tan थीटा तो -∞ +∞ सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी tan थीटा क्या होगा, होल रियल नंबर। तो मैंने यहाँ पे रखा y इक्वल टू tan 1 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। ये बन गया देखो tan 1 फिर tan 2 थीटा, ठीक है। थीटा इस इंटरवल का है तो 2 थीटा किस इंटरवल का होगा, देखो 2 थीटा हो गया -पाई से +पाई। यानी ये जो है ना, ये 2 थीटा ये -पाई से +पाई है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 2 थीटा लिख दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, tan 1 का ग्राफ देखना। चलो चलते हैं उस पर। हाँ ग्राफ हो tan 1, तो देखो ये है tan 1 tan x का ग्राफ, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो ये जो हमारा जो इंटरवल है, देखो ये तो tan 1 tan x का बताया मैंने। हमारा जो ये एंगल है tan 1 tan के अंदर, ये है -पाई से +पाई, यानी इतना, यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल इतना है। ये है -पाई, ये है +पाई। अब इतने इतने में देखो 3 लाइनें बनती है, एक तो ये लाइन 1 2 और ये वाली लाइन 3, इस साइड में है वो, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो tan 1 tan 2 थीटा, मैंने यहाँ लिखा y इक्वल टू tan 1 tan 2, यही था। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग देखो आप जरा, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या क्या बनती है इसकी। तो देखिए इतने -पाई से -पाई/2 इतने इतने इंटरवल है, इतने इंटरवल में क्या है, x + पाई। तो यानी जब 2 थीटा है -पाई से लेके माइनस का
पाई अपॉन 2 के बीच में तो ये क्या है, तब तो ये है x प्लस पाई, यानी 2 थीटा प्लस पाई। फिर जब 2 थीटा देखो आप कि माइनस इतने इतने इंटरवल में क्या है, माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, यही है ना, वाई इक्वल टू एक्स, इतने इंटरवल वाई इक्वल टू एक्स है, तो मैं क्या लिखूँ, माइनस 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है तो 2 थीटा ही है, यहाँ लिखा मैंने 2 थीटा। 2 थीटा कब, जब 2 थीटा क्या हो, माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो। फिर लिखा मैंने तीसरी ब्रांच क्या है, पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक है, पाई तक है। तो जब 2 थीटा पाई बाय 2 से तो बड़ा हो लेकिन पाई से छोटा हो, तब क्या है, तब है देखो ये x माइनस पाई, यानी 2 थीटा माइनस। इतना तो हमारा काम हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो आप, ये तो y है इधर, अब मैं y और 2 थीटा को रीअरेंज करूँ, यानी मैं पाई को उधर ले गया, यूँ समझ लो, तो इधर 2 थीटा रहा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 2 थीटा इक्वल टू बन गया माइनस पाई प्लस वाई, इधर तो वाई रहा, इसमें पाई प्लस वाई। यहाँ इसको सोल्व कर देते हैं, देखो जब 2 थीटा माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 के बीच में, थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, थीटा हो गया माइनस पाई अपॉन 2 से लेके माइनस पाई के बीच में, है ना। और थीटा क्या था, थीटा था, 1 सेकेंड, हमने क्या जूम किया था, x की जगह टेन थीटा, ये तो थीटा था, अब दोनों साइडों में 10 लिया मैंने इसमें, तो इधर तो हो गया टेन थीटा, इधर 10 पाई, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 में अगर 10 ले तो इधर तो माइनस इन्फिनिटी, इधर 10 माइनस पाई, टेन थीटा की, और टेन थीटा ही क्या है, एक्स, यानी जब एक्स क्या हो जाए, 0 से लेस हो जाए, 0 आ रहा है, पाई बाय 4 आना चाहिए था, तो देखते 2 थीटा माइनस, अच्छा हाँ, यहाँ पाई बाय 4 बनेगा, तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 बनेगा, कि एक्स क्या हो गया 1 से, ये तो बन गया जब एक्स क्या हो जाए, माइनस पाई बाय 4 था तो -1, ये वाला क्या बनेगा, सोल्व करेंगे तो ये वाला बनेगा x -1 से +1 के बीच में, सेम टू सेम ये बन जाएगा x ग्रेटर देन, अब पाई सॉरी y और थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो देखो थीटा तो था, यहाँ लिखा मैंने 2 tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई प्लस y, क्या माना था मैंने, y माना था tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस, सेम ये tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स, एंड पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस, ये कब, इफ x लेस देन -1, ये कब, इफ x हो गया -1 से +1, और ये x 1 से ग्रेटर। तो ये 3 डेफिनेशन बनी इनकी, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए। और अगर मैं इसी को देखो इससे ही बना सकता हूँ, इससे मैंने ये लिखा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, क्या था, ये था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो कब था कि अगर एक्स वाई की वैल्यू क्या हो 1 से लेस, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, अब इसमें लिख दिया मैंने पुट y इक्वल टू एक्स, वाई की जगह x कर दिया, तो इधर तो क्या बना tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x, और इस साइड में बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस, इधर ये इफ में क्या बन जाएगा, कंडीशन बन गई एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो इधर तो बन गया 2 tan इनवर्स x, और ये बनेगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस, अगर x के लेस देन 1 यानी मोड x लेस देन 1, मोड x लेस देन 1 का मतलब x कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1, तो देखो यही बना है, -1 से +1 के बीच में यही आ रहा है, देखो ये रहा।
-1 से +1 के बीच में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। बाकी कंडीशनों के लिए हमें और सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। जितने भी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, ऐसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, यानी प्लस वाले 3 थे। sin इनवर्स में sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 3 थे। तो तीनों में आप y की जगह क्या कर दो, x कर दो, तो आपको उनके डबल एंगल के डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के आपको फार्मूले मिल जाएंगे। यानी आपको उससे 2 sin इनवर्स x मिलेगा, आपको उससे 2 tan इनवर्स x मिलेगा, आपको उससे 2 cos इनवर्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब मैं एक का ग्राफ और देख लेते हैं। ये जो है ना, इसका एक क्वेश्चन इसका भी आता है कि ड्रॉ, जैसे यही लिख दूं कि ग्राफ ऑफ tan इनवर्स। कई बार इसमें मैक्सिमम मिनिमम और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस के बारे में डाल देते हैं कि इसका ग्राफ। तो ये इसका तो देखो अभी निकाला ना इधर मैंने कि ये फार्मूला बनाया था, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूं अगर, देखो कैसे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, या फिर ऐसे कह दो कि ये सारा उधर चला गया, ये पाई माइनस पाई उधर चला गया, तो इधर क्या बच गया, ये tan इनवर्स। तो आपको इसका फार्मूला मिलेगा, देखो क्या मिलेगा कि अब मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे उस फॉर्मूले को, क्या बनेगा। तो देखो मैंने बनाया है इसका tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये है माइनस पाई, सॉरी पाई हो जाएगा, माइनस पाई नहीं, पाई प्लस पाई एंड 2 tan इनवर्स है। देखो जरा, ये यहाँ तो ये पाई प्लस 2 tan इनवर्स है, पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, ये कब, इफ एक्स क्या है, -1 से छोटा है। फिर इफ एक्स -1 और +1 के बीच में, तो ये कितना है, तो है ये 2 tan इनवर्स एक्स। फिर है माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स किसके बीच में, एक्स हो गया 1 से ग्रेटर। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी थी मैं। अब आपको इससे ग्राफ बनाना है। 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ तो बना सकते हो। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है, -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसे चलता है, ऐसे। स्क्रीन पे देखो, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ऐसे इस टाइप से था कुछ, -π/2 ये +π/2 -π/2, ऐसा ग्राफ था tan इनवर्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -π से +π में चला जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबको, -π से +π में चला गया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ। आंसर जो आएगा tan इनवर्स की रेंज तो यही रहती है हमेशा, -π/2 से। ग्राफ तो इसी में रहेगा, -π/2 से लेके +π/2 के -1 एंड -1 से +1 के बीच में। देखो यहाँ से पता लग रहा है क्या, 2 tan इनवर्स है। इनवर्स एक्स का ग्राफ जैसा था सेम वैसा ही, 1 रखेंगे, ये 1 है, 1 पे ओपन है, तो ये 1 पे कितना होगा, जैसे मैं यहाँ 1 करूँगा तो कितना बनता है। देखो जैसे इसमें 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 1 करेंगे, इसमें 1 करेंगे, तो 1 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 नॉट डिफाइंड बना, नॉट डिफाइंड मतलब -1 पे -π/2, यानी लाइन नहीं होगी। ये तो हो गया, +1 से। अब देखो
+1 से ज़्यादा में ये वाला फंक्शन, जैसे मैं इसे 1 करूँगा तो tan इनवर्स 1 ने क्या दिया, π/4, 2 इंटू π/4 कितना हो गया, π/2, π/2 प्लस में माइनस पाई, माइनस पाई प्लस π/2 माइनस पाई बन गया, यानी +1 पे ग्राफ किधर होगा, ठीक। अब आप देखो आगे कि जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे जाए, इधर प्लस इन्फिनिटी, व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें आएगा, तो माइनस पाई प्लस में 2 इंटू प्लस इन्फिनिटी पे कितना, π/2, यानी माइनस पाई प्लस पाई टेंड्स टू किधर, जीरो की तरफ जाएगा ग्राफ, तो यानी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी पे जाए, प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ग्राफ जीरो की, सेम इधर आओ, -1 पे देखो, -1 पे प्लस का π/2 आएगा, कैसे, -1 से लेस में, -1 से थोड़ा सा लेस करूंगा, तो इस पे देखो, -1 किया तो -π/2, माइनस पाई प्लस पाई रख दिया मैंने, माइनस का 1 रख रहा हूँ, -1 पे -π/2, हाँ तो प्लस का π/2 आएगा नहीं, और इसमें ग्राफ ऐसे जाए या ऐसे और आगे, क्योंकि x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी लिखा, ऐसे x टेंड्स टू जब माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा, देखो कि जब x होगा माइनस इन्फिनिटी पे, तो कितना बनेगा, इससे ऊपर वाले से मिलेगा, वाले से, ये वाली डेफिनेशन है माइनस इन्फिनिटी के लिए, तो पाई प्लस 2 टाइम वर्स, तो यहाँ लिखा देखो, पाई प्लस में 2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पे माइनस का π/2, पाई माइनस पाई यानी जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी पे भी ग्राफ किधर जाएगा, जीरो की तरफ, यानी ऊपर से किधर गया, तो इस ग्राफ को देखो अब आप ध्यान से, तो इस ग्राफ से क्या क्या चीजें पता लगती है, एक तो आपसे ये पूछ ले कि ये जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन tan इनवर्स ये वाला का, इसके बारे में ये बताइए कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस। तो इस ग्राफ को देखो, ग्राफ को देख के मैंने साफ साफ बताया कि ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, -1% ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना, तो इसका मतलब ग्राफ, ये फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, एक तो -1 पे और एक +1 पे, ठीक। और उसके बाद आपसे ये पूछे कि कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं पे डिसकॉन्टिन्यूटी के कारण, -1 और +1 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बता सकते हो, x = 1 पे तो खैर वैल्यू ही नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको क्या बताया था, रिलेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि ऐसा पॉइंट, तो मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उस पर कॉन्केविटी चेंज होती है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन में जाए, तो वो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसमें देखो जरा, ये जो ओरिजिन है यहाँ, है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पी ओ आई का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये POI है, कैसे, इससे आगे तो क्या है, कॉन्केव डाउन है, इससे पीछे क्या है, इधर तो है कॉन्केव डाउन, इधर है कॉन्केव अप, ठीक। तो ऐसे हम किसी का भी ग्राफ बना सकते, हालांकि मैंने अभी तो इसका बनाया, इसका इसलिए बनाया कि इसका अधिकतर पूछ लेते हैं, कुछ बुक्स में दिया भी हुआ है इसके ऊपर ग्राफ, और इससे पहले हमने क्या बनाया था, 2 tan इनवर्स x बनाया, तो अब ऐसे ही अब आपको 3 tan इनवर्स x बनाना है, क्या बनता है वो मैं लिख रहा हूँ, करोगे आप खुद ही, ठीक है, देखिए, 3 tan इनवर्स ये होगा, सेम टू सेम यही बनेगा, माइनस का पाई प्लस में tan इनवर्स dx माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3 इज 10, थोड़ा सही करो, माइनस पाई प्लस में
उसमें tan इनवर्स है इफ x क्या है -1/√3 से, और फिर tan इनवर्स dx माइनस का x³ अपॉन में 1 - 3 x²। ये कब है? ये सेम टू सेम उसी टाइप से ही कि अगर x क्या हो जाए -1/√3 से ग्रेटर बट +1/√3 से लेस। एंड थर्ड डेफिनेशन इज पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइड बाय 1 - 3 इफ x क्या है ग्रेटर देन 1/। तो ये मैंने बताया, और ये सेम टू सेम अगर आप तो चेक करो, देखो इससे चेक करो, ये जो पिछला बनाया है ना सेम टू सेम यही है। जो ये जो देखो ये जो बना है ना ये सेम टू सेम ये जो था 2 tan इनवर्स x का, कि अगर सबसे पहले -पाई फिर से एज इट इज उसके बाद +पाई, तो ऐसे का ऐसा ही ये जो 3 tan इनवर्स x का ये भी यही है, ये टाइप का ही बना है। देखो ध्यान से कि अगर x इससे लेस है तो -पाई फिर एज इट इज फंक्शन, और फिर अगर x ग्रेटर है तो +पाई। सेम टू सेम वही बना ना आपको खुद को है, मतलब बनेगा उसी टाइप से ही कि आप tan इनवर्स 3x - x³ को लो, उसमें x = tan थीटा पुट करो, तो आप खुद करना, जो प्रूफ है वो खुद करना है। प्रूफ DIY means do yourself, DY not DIY, do yourself, आपको खुद बनाओ इसको कि कैसे सोल्व हो। अब देखो 2 tan इनवर्स x के फार्मूले कुछ साइन के फॉर्म में भी हैं और कोस की, जैसे tan 2 थीटा का फार्मूला कोस में भी था, सॉरी 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या था cos 2 थीटा। ऐसे ही sin 2 थीटा भी tan की फॉर्म में था, तो उसी टाइप से इनवर्स भी tan की, sin इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, ऐसे ही tan इनवर्स का cos इनवर्स की फॉर्म में भी आएगा। तो अब जरा उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले sin इनवर्स के बारे में बात करें तो देखो कितनी होगी, 8 होगी ना शायद। अब पाते हैं प्रॉपर्टी, and 49 is property 10। प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x, तो ये भी देखो कोई एक तो -पाई माइनस का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ठीक है, फिर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x एंड माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, पाई माइनस आएगा, पाई माइनस का sin इनवर्स 2x अपॉन 1 +। तो ये तो कब है कि इफ x है -1 से लेस, ये इफ x हो गया -1 से +1 के बीच में, ये हो गया इफ x ग्रेटर देन 1। तो ये भी हमें अब याद रखना है, तो देखते हैं कैसे आया है इसके बारे में। मैंने sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को लेता हूँ, देखो लेट sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x को मैंने क्या एज्यूम कर दिया y, और x को क्या एज्यूम करना चाहिए कि लेट x इक्वल टू tan थीटा।
थीटा की वैल्यू वही -π/2 से लेके +π/, एक्स तो सारी वैल्यू लेगा इस केस में, लेकिन ये जो लिखा ना ये 2x/1 + x तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 में x + 1/x। तो ये जो वैल्यू होती है, याद करो आप AMGM में आपने क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा था कि x प्लस जो 1/x है वो या 2 से ग्रेटर होगा, एंड x + 1/x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू -2, या तो ये -2 से लेस होगा या 2 से ग्रेटर होगा, है ना? यही तो पढ़ा था, याद है? बात नहीं, AM > GM उससे आता है। तो देखो x = 0 तो इसका डोमेन है, x = 0 इसमें नहीं रख सकते, ये x = 0 रखेंगे तो ये तो कितना देगा? sin इनवर्स 0 देगा। कहने का मतलब ये ऊपर 2 है जबकि नीचे वाली टर्म हमेशा क्या आएगी? 2 से बड़ी या 2 के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये या तो आएगा 1, क्या आएगा? 1 से छोटा, या कह दो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? -1 से +1 के बीच में ही आएगा, ये वाला, ये एक्सप्रेशन -1 और +1 के बीच में या इक्वल। और इक्वल कब? जब x = 1 हो तब, या तब तो 1 के इक्वल होगा। जब x = -1 हो तब ये -1। देखो हमने तो क्या किया, इसमें रखा y = sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर, तो ये बन गया sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब फिर हम यहाँ पे 2 थीटा देखा हमने, फिर 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक गया? 2 थीटा गया -π से +π के। अब याद करो आप कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करो, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये ग्राफ हमारा जो एंगल है वो है -π से +π, तो यहाँ हो गया -π, यहाँ हो गया, इतने इतने इंटरवल का हमारा ग्राफ है। इतने इतने इंटरवल में देखो 3 ब्रांचेज आ रही है, एक तो एक ब्रांच, ये दूसरी, और ये इधर वाली ये तीसरी। अब मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा कि अगर ये जो 2 थीटा है इतने में तो क्या होगा? -π -2 थीटा, तो यहाँ तो लिखा मैंने -π -2, ठीक है। -π -2 थीटा, इफ, ये कब आ रहा है? इफ 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाए? 2 थीटा हो जाए -π से लेके -π/2 के, -π से π/2 के, और जब 2 थीटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगा तब तो क्या y = x, यानी 2 थीटा ही। और जब 2 थीटा की वैल्यू π/2 से तो ग्रेटर है, लेकिन पाई से लेस हो, पाई से लेस हो तब इसको क्या लिखेंगे? π-2। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब y = या 2 थीटा को इधर ले लेते हैं, y को उधर ले लेते हैं। हाँ, 2 थीटा = माइनस का पाई माइनस पाई, इधर पाई, इधर पाई -1 में लिखा इफ। अब देखो -π/2 कितना होगा? माइनस, हमने यहाँ लिखा, मैंने पहला इंटरवल लिखा 2 थीटा क्या है? -π से +π/2 के बीच में,
थीटा कहाँ से कहाँ तक गया, माइनस पाई अपॉन से लेके माइनस का पाई बाई 4 के बीच में। फिर मैंने टेन लिया, इधर तो हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो टेन थीटा हमेशा माइनस बड़ा हो। इधर क्या हो गया, माइनस टेन थीटा ही क्या था, एक्स था, लेस देन इक्वल टू माइनस में आया। इफ एक्स लेस देन, इक्वल का तो साइन ही नहीं था, तो लेस देन माइनस, इक्वल का साइन है ये वाला साइन, ठीक है। और इसमें लिख दिया इफ एक्स क्या हो जाए, माइनस वन से लेके प्लस वन के, इसमें लिखा इफ एक्स क्या हो जाए, देन अब y की वैल्यू रखूँ मैं इसमें, तो y की वैल्यू देखो जरा क्या थी, ऊपर की वैल्यू थी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1, तो यहाँ तो हो गया 2 साइन इनवर्स में tan इनवर्स था, की वैल्यू tan थीटा में एज्यूम करी थी, थीटा तो है tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फिर माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन में प्लस एक्स, फिर पाई माइनस, तो थोड़ा सा और नीचे, पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस, ठीक है। तो ये x हो गया माइनस का, x बनेगा माइनस प्लस 1, x बनेगा x, तो इतने में अब कोई डाउट तो होना नहीं, बोलो इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसी में इसका भी ग्राफ देख, जैसे पिछली बार हमने देखा था ना, तो उसके लिए अब मैं जरा एक बार इसको लिखता हूँ कि साइन इनवर्स 2x अपॉन, इसको देखो जरा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का पाई माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स, इधर पाई माइनस का tan, ये कब, ये इफ एक्स लेस देन 1, ये वाला कब, इफ एक्स जाए माइनस वन से प्लस वन के, ये वाला कब, इफ एक्स ग्रेटर देन 1। देखो हमारा प्रूफ तो यहीं तक ही हो गया है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मैं लिख रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई अगर आपको ये कहे कि ये 2 tan इनवर्स एक्स होता है, तो नहीं होता। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे है, ये वाली, ये तीन डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो ये याद रखनी है आप, इतना प्रूफ वगैरह सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इनको जितना ज़्यादा यूज करो, खुद खुद बनाने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे, वरना याद नहीं है। और अगर खुद बना लोगे एक दो बार, तो फिर आप है कि आज से 10 दिन बाद भी अगर करोगे, या 1 महीने 2 महीने बाद भी अगर खुद इसको आप करना चाहोगे, तो आप इजीली कर पाओगे। अब इसमें भी देखो, अगर कोई आपसे डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, अब वहाँ लोग क्या कहेंगे कि सर वहाँ पे ऐसे आंसर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसलिए ये तो 2 tan इनवर्स एक्स हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये क्या बन गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, बट दैट इज रॉन्ग। क्यों, विल बी डिपेंड ऑन इंटरवल, हाउ, if x belongs to -1 से +1, then this answer will correct, huh? But if x less than -1, then then it is not equal to 2 tan inverse x, will be minus pi minus 2 when x less than 1. Similarly, when x greater than 1, then it is equal to this, equal to pi minus 2 tan inverse x, and derivative, what will be derivative, derivative equal to 0, फिर माइनस में 2 इंटू 1/1 प्लस, दैट मीन्स -2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर है। चलो अब ग्राफ पे चले। ग्राफ में चलने के लिए आप ये देखो कि इसका जो ग्राफ होगा वो मैंने ऐसे बनाया था, जैसे पिछली बार था ना 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, -1 से +1 ऐसे।
+1 -1, ठीक है। ये तो हो गया, ये वाला कौन सा 2 tan इनवर्स है। अब 1 पे देखो, 1 से आगे है पाई -2 tan इनवर्स है, तो यानी ये क्या हो गया, पाई -2 tan 1 रखेंगे तब तो इसमें कितना आएगा, 1 रखा तो पाई/4 2 इंटू पाई -पाई/2 पाई/2, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन y इक्वल टू सेम, ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस का पाई/12। अब इसके बाद देखो, जब 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर किधर जा रहा है ग्राफ, इनफाइनाइट में, कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी की तरफ है, जब x इन्फिनिटी की तरफ है तो फिर पाई-2 इंटू पाई/2, पाई माइनस पाई यानी, तो इसका मतलब ये ग्राफ किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। सेम इस साइड में ग्राफ किधर जाएगा, इस साइड में भी माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 की तरफ जाएगा, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्यों, कैसे पता लगा, -1 से लेस पे निकालो, -1 से लेस में इसमें निकालो लिमिट, और -1 पे लिमिट निकाल लो, यानी -1 पे लेफ्ट राइट लिमिट बोथ आर इक्वल टू, है ना, इसके इक्वल है, पाई/2 के इक्वल। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी पूछे तो ये फिर -1 और +1 पे नॉन डिफरेंशियबल, क्यों नॉन डिफरेंशियबल, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, तीखा कोना बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशियल। और यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, 0 से पहले तो फंक्शन कॉन्केव अप है, 0 से आगे फंक्शन क्या है, कॉन्केव। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको सारा। तो प्रॉपर्टी 10 नाउ, एक और कर लेते हैं बस, फिर नेक्स्ट है 10 होगी ना, प्रॉपर्टी 11 इज कोस इनवर्स, ये लिखा था, प्रॉपर्टी 11 थी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये, इसका प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ के लिए मैंने लिया, देखो नाउ प्रूफ लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या एज्यूम करना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, विल बी गुड सब्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 5 -5/2 to +5/2, and x belongs to r, y equal to cos inverse 1 minus tan square theta divided by plus tan square theta, ठीक है। ये पूरा क्या बन गया अंदर, ये बन गया y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2, थीटा इस इंटरवल में है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 थीटा गया -पाई से +पाई। पर किसका ग्राफ चाहिए, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा का ग्राफ चाहिए, चलो लेके आते हैं ग्राफ। ये वाला ग्राफ, देखो ये ग्राफ है कोस इनवर्स कोस, इट इज ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स कोस, और हमारा जो एंगल है ना वो -पाई से +पाई, यानी इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने इंटरवल में हमारा कोस का एंगल,
अब देखो इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस टू थीटा। यहाँ लिखा मैंने कोस इनवर्स कोस टू, वाई की जगह लिख। तो जब एक्स हो जाए, एक्स नहीं सॉरी टू थीटा ना हमारा एंगल था, कि यहाँ लिखा मैंने -पाई से 0 में। तो इफ -पाई से टू थीटा की वैल्यू ओके बीच में, तब तो इसको क्या लिखेंगे, -x, यानी माइनस का टू थीटा। और अगर टू थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो इसको लिखेंगे +2। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, टू थीटा इक्वल टू माइनस का वाई प्लस का, ये कब, जब टू थीटा क्या हो लेस देन इक्वल टू 0, -पाई से वन। ये क्या लिखा, टू थीटा 0 से, अब देखो टू थीटा है 0 से तो छोटा, -पाई से बड़ा। मैंने थीटा की वैल्यू निकाली थी, आई -पाई अपॉन के 0। मैंने 10 लिया दोनों में, तो 10 थीटा इधर तो क्या हो गया माइनस, इधर क्या हो गया 10 0। और यही एक्स था कि एक्स की वैल्यू 0 है छोटी, लेकिन माइनस में बड़ी। तो यहाँ पे अब मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, टू थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्स, वाई क्या था, वाई था साइन इनवर्स था कोस इनवर्स था सॉरी, टू tan इनवर्स इक्वल टू माइनस का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में प्लस एक्स। ये कब, इफ एक्स क्या हो जाए लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में प्लस इफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन, अब देखो इक्वल, 0 पे इक्वल का साइन है वो किसी में लगा दो, क्योंकि वो तो 0 पे तो डिफाइन है ना, तो वो दोनों से वैल्यू तो सेम ही देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। कि अगर हो सकता है मैंने ऊपर 0 किस में लगा दिया, इसमें लगा रखा था ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में, जबकि प्रूव करते वक्त तो मैंने क्वालिटी इसमें ले ली, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 इसमें लगाओ चाहे इक्वल, 0 पे इक्वल फर्स्ट वाली डेफिनेशन में लगा दो चाहे सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया टू tan इनवर्स। अब देखो टू tan इनवर्स एक्स के कितने फार्मूले हो ना, एक तो कोस इनवर्स की फॉर्म में हो गया, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में हो गया, और एक खुद tan इनवर्स की फॉर्म। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि इफ या फाइंड एक्स, कि फाइंड एक्स इफ, फर्स्ट पार्ट तो है tan इनवर्स 2x ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। फिर दूसरा ये बोल दिया आपको कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है tan इनवर्स 2x अपॉन 1। ठीक है, तो अब आपको ये बताना कि ये x की वैल्यू क्या क्या हो। देखिए कैसे बताएं, तो फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल कब, जो साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला था साइन इनवर्स का, ये हमने स्टार्टिंग में बनाया था, यानी साइन इनवर्स का 10 की फॉर्म, ये तो अभी बनाया है, ये रहा साइन इनवर्स का। और मैंने यहाँ लिखा भी था साइन इनवर्स को, ये लिखा कि साइन इनवर्स जब -1 से +1 है तो टू tan इनवर्स है। और tan इनवर्स का भी बनाया अभी अभी, इससे पहले tan इनवर्स का बनाया था, देखो ये रहा टू tan इनवर्स। ये टू tan इनवर्स कब है, जब -1 से +1 के बीच, -1 से छोटे में, ये तो पाई+2 है, जबकि साइन इनवर्स वाला देखो, साइन इनवर्स वाला क्या है -पाई माइनस, यानी इस इंटरवल में ये वाली डेफिनेशन, इसकी ये वाली डेफिनेशन
और ये वाली डेफिनेशन, इसकी कौन सा था, इसकी इस डेफिनेशन के और इस डेफिनेशन के इक्वल तो हो ही नहीं सकते, है ना, वो दोनों तो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब दोनों किस केस में, इस केस में इक्वल होंगे, टू टाइम इनवर्स, यानी ये भी टू टाइम इनवर्स एक्स और वो भी टू टाइम इनवर्स एक्स। यहाँ मैं आऊँ तो ये जो है ना, देखो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x, ठीक, और इधर लिख दिया मैंने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x किया। तो देखो जब x क्या होगा कि x बिलोंग्स टू -1 से +1 है, तो उस केस में ये भी टू टाइम इनवर्स एक्स है ये वाला, और ये भी टू टाइम इनवर्स एक्स, यानी तब ये दोनों क्या है, बराबर। तो यानी फर्स्ट का तो आंसर क्या है कि x बिलोंग्स टू -1 से +1, फर्स्ट का तो आंसर ये है। अब आप कहोगे सर इससे छोटे में भी तो बराबर हो सकते हैं ना दोनों, इससे छोटे में बराबर नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते दोनों बराबर, अलग अलग वैल्यू देंगे। देखो जरा, अगर x को मैं -1 से लेस करूं तो ये तो देगा π-2, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x का देखते हैं, ये देगा x लेस देन जब -1 तब देगा ये π+2 tan इनवर्स, तो दोनों बराबर तो कहाँ होंगे, बराबर तो नहीं हुआ ना, एक अलग वैल्यू दे रहा है, एक दे रहा पाई प्लस में, एक दे रहा पाई माइनस में, तो बराबर तो होंगे ही नहीं उसके, ये अलग वो अलग, ठीक। तो करके देख लेते हैं एक और, क्या पता कुछ आंसर वैसे मिल जाए कि इफ x लेस देन -1, x लेस देन -1, ठीक, ने तो क्या दिया π-2 tan इनवर्स x, ठीक, x लेस देन -1 में इनवर्स 2, पहले तो साइन इनवर्स में चलें, साइन इनवर्स वाला कहाँ है ये, x लेस देन -1, इसने दिया -π-2 tan, माइनस का पाई माइनस का 2 tan, जबकि उसने दिया π-2 tan, तो देखो tan इनवर्स 2x वर्स, इसने दिया π+2 tan, तो प्लस का है, तो फिर तो आ जाएगा आंसर π+2 tan, ये पाई इधर आएगा तो माइनस का 2 पाई, 4 tan 1x, तो -π/2 इक्वल टू tan 1x ना, x क्या बना, तो वही बना नॉट डिफाइंड। ऐसे ही आप x>1 लोगे तो उसमें भी यही आएगा ना, ये दोनों कभी बराबर होंगे नहीं, एक तो पाई प्लस में कोई वैल्यू पाई में जुड़ती है, एक -π माइनस में वैल्यू जा रही है, तो दो दो वैल्यू इक्वल नहीं हो, सेम टू सेम ये कोस इनवर्स, ये 2 tan 1x कब होता है, जब x 0 से बड़ा हो, ये -1 से +1 हो, सेकंड वाला देखो, ये वाला तो कब है, ये 2 tan 1x के इक्वल कब है, जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला x बिलोंग्स टू -1 से +1, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया, यानी सेकंड का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ये हो जाएगा सेकंड का, क्योंकि इस इंटरवल में ये भी 2 tan 1x है और ये भी 2 tan 1 है। तो मैंने आपको आज तो मैंने आपको प्रूफ कराए हैं और एक आधा कोई एग्जाम्पल कराए, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इनइक्वालिटी के बेस्ड, आईटीएफ की इनइक्वालिटी, और उससे जो नेक्स्ट होगा वो होगा समेशन ऑफ सी, दैट मीन्स अब तो ओनली 2 लेक्चर आएंगे, उसके बाद आईटीएफ क्या हो जाएगा। तो लास्ट में तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप का और वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।